हेलो टू ऑल ऑफ द लॉ स्टूडेंट्स स्टडिंग अब्रॉड। आज की वीडियो उन लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो एक जेन्युइनली गुड पर्सन है एंड दे हैव अ काइंड हार्ट। और ये स्कैम राइटर्स उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी टोन से, उनके चैटिंग स्टाइल से, उनके बात करने के स्टाइल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मैं यही कहती हूँ कि स्कैमर्स आर वेरी गुड स्कैनर्स। ये बहुत अच्छे से स्कैन कर लेते हैं कि ये हमारा विक्टिम वाले फ्रेम में आ रहा है या नहीं, इसको हम शिकार कर सकते हैं, इससे अमाउंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने टैक्टिक्स को यूज़ करते हुए या नहीं, ये हमारी बातों में आ जाएगा या नहीं आएगा। तो ये उन लोगों के लिए जो इनकी बातों में एक बार नहीं 10 बार आ चुके हैं और अपनी हार्ड अर्नड मनी वेस्ट कर चुके होते हैं। चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। ऐसे राइटर्स अपना, जब आप इनसे पूछते हैं ना आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, तो ये अपने इंट्रोडक्शन में अपने घर के सारे हालात बता देते हैं कि हमारे पापा नहीं हैं, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं घर का या घर की सोल प्रोवाइडर हूँ। ये आपको अपनी ज़रूरियात और इस तरह की कहानियाँ भी सुनाने बैठ जाते हैं। ये आपको ये भी बताएंगे कि मैं फ्रीलांसिंग में इसलिए आया क्योंकि मेरे मामा बीमार हैं या घर पे मेडिसिन की ज़रूरत है या कुछ भी, मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए बजट इकट्ठा कर रहा हूँ या कुछ भी। आपको इस तरह की स्टोरी भी सुनाएंगे, इररेलेवेंट आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए। और ऐसे स्कैम राइटर्स की लिखी हुई 3rd क्लास असाइनमेंट अगर आप इनको साफ मुंह पे कह देंगे कि जी ये आपने सही नहीं लिखी, तो ये मानेंगे ही नहीं। कि आपको कहेंगे कि हमने इतनी मेहनत की, मैं इतने घंटे मैंने काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये आपको बहुत झूठ सुनाएंगे कि मैंने बहुत मेहनत से काम किया है, और उल्टा आपको कहेंगे कि आप स्कैमर। अगर आप इनको कहेंगे ना कि आपने मेरी असाइनमेंट सही नहीं लिखी है, तो बहुत ही 3rd क्लास या लो ग्रेड असाइनमेंट, बिल्कुल रेलिवेंट भी नहीं लिखी, तो ये आपको कहेंगे कि मैंने इतने सारे वर्ड्स लिखे हैं, देखिए मैंने इतने सारे पेजेस लिखे हैं, अब आप मेरे साथ ऐसे करेंगे। ये इमोशनली ब्लैकमेल करने पे उतर आते हैं। फिर ये आपको बददुआएं देंगे, फिर और ये देख लेंगे कि गॉड फेयरिंग पर्सन है या किस तरह का, ये डरने वाला पर्सन है या तरस खाने वाला पर्सन है, या आपको ये भी स्कैन कर लेते हैं। तो फिर आपको अल्लाह के वास्ते देंगे, आपको अपनी गुर्बत का दो तरह के होते हैं। कुछ जो आपको बददुआएं देते हैं, ये आपको आखिरत से डराएंगे कि जी आपने मेरे साथ धोखा किया, आपने मेरे धोखे से आपने मेरे पैसे मार लिए, तो अब आपके साथ भी यही होगा, आपके आखिरत में ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। और या ये आपको डरा के आपसे पैसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, या आपको तरस के मैंने मेहनत फिर भी की है, चले मैं उस तरह, ये कभी कभी मान भी जाते हैं कि अच्छा मैंने इस तरह नहीं भी उस तरह से नहीं लिखा गया, लेकिन कुछ तो लिखा है ना, मैंने मेहनत तो की है ना। और वो बहुत ही 3rd क्लास वो अल्फाज जो उन्होंने लिखे होते हैं, उनका इनको खुद नहीं पता होता असाइनमेंट में इन्होंने लिखा क्या है, और उस पर ये लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमने चलो कुछ तो किया है ना, तो हमें उतने ही पैसे दे दे, बेशक आपके काम का नहीं है, लेकिन हमने तो किया है ना, हमें उसके पैसे दे दे। और कुछ स्टूडेंट्स दे भी देते हैं, ओ माय गॉड, जो काइंड हार्टेड पर्सन्स होते हैं, जिनको होता है कि शायद हमने इतना आपको बम्बार्डेड करते हैं अल्लाह खुदा का वास्ता दे दे के कि आप थोड़ी देर के लिए डाउटफुल हो जाते हैं कि वाकई शायद मैंने इनके साथ नाइंसाफ़ी कर दी है। देन अगेन ये आपको अपने गुर्बत के, अपनी नीड्स के, अपनी बीमार माँ की दवाई के, अपने एक वक्त के खाने ये कोई ना कोई इस तरह की छोटी छोटी ना कोई बहुत ही कोई दर्दनाक कहानियाँ आपको सुनाएंगे। और आपको कहेंगे कि हमने कुछ तो लिखा है ना, हमें उतने ही पैसे दे दें आप। एक और निशानी इनकी ये होती है कि ये इन्होंने इस्लामी डीपी लगाई होती है यार, ओ माय गॉड। मतलब अल्लाह ताला इनकी डीपी पे अल्लाह ताला लिखा होता है, या सुभान अल्लाह लिखा होता है, या खाना काबा बना होता है, ओ माय गॉड। और इनकी स्टोरीज़ भी इस तरह की, नाते लगा रहे हैं, दुरूद शरीफ लगा रहे हैं, कोई ना कोई इस्लामी चीज़ लगा रहे होते हैं। ये फ्रॉड मेंटालिटी के ये लोग इस तरह से अपने आप को कवर करते हैं, पता नहीं ये लोग क्या सोचते हैं। लेकिन मैंने आज तक जितना एक्सपीरियंस हुआ है, जितने भी फ्रॉड लोग होते हैं, मुनाफिक, ये अपने आप को इस्लाम की चादर में, अपने आप को ना मज़हब की चादर में अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। और गैस लाइटिंग एक टेक्निक है, एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उसके ज़रिए ये इस तरह से आपको बम्बार्डेड करते हैं, ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं कि आपको अपनी लॉजिकल सेंसेस पे, अपनी सेंस ऑफ जजमेंट पे डाउटफुल आपको कर देते हैं कि शायद वाकई वो सियाना बंदा है, मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे से नाइंसाफ़ी हो गई है, उसने शायद वाकई सही काम किया, इसलिए तो वो इतना ज़्यादा रो रहा है, इतना ज़्यादा कह रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे पैसे आपने मार लिए, आप मेरे पैसे दे दें। ये लोग ये कह, इनकी ऑडेसिटी चेक करें, ये लोग ये कहते हैं मेरे पैसे हैं आपके पास। ये लोग इस तरह से करते हैं जैसे
आपने इनसे उधार पैसे लिए थे, आपने वो वापस करने हैं और वो आप नहीं इनको वापस कर रहे और आप वो जुल्म कर रहे हैं। इस तरह से सेंटेंसेस बोलते हैं कि आप इस किस्म की फीलिंग्स आपके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो उल्टा आपको स्कैमर कह के तो आपको ब्लॉक कर देते हैं। जब उनको पता चल जाए ना कि ये वो हमारे शिकार वाले फ्रेम में नहीं आ रहा, ये हमारी बातों में आने वाला नहीं, ना ये हमारी धमकियों में आने वाला है, ना ये हमारी तरस खाने वाले स्टेटमेंट्स के हम पे तरस आ जाए, ना ये उस तरह वाला पर्सन है, तो फिर ये आपको उल्टा स्कैमर कह के और आपको थ्रेट्स भी देंगे कि मैं आपको बदनाम कर दूंगा, आप स्कैमर हो, आप ऐसे ही असाइनमेंट्स लिखवा लेते हो फ्री में, पैसे किसी को भी नहीं देते, मैं आपको सारे ग्रुप्स में जहाँ जहाँ आपने इनको हायर किया होता है मैं वहाँ पे इनको आपको बदनाम कर दूंगा। ये कुछ नहीं करते, ये बस खाली धमकियाँ ही होती हैं। और ये हमेशा आपसे फेक आईडी से, ना इनकी डीपी लगी होती है, डीपी भी लगी हो तो ऐसी रैंडम कोई अपनी लगी नहीं होती, कुछ भी इनकी आईडी खाली होती है जिस आईडी से इन्होंने आपको अप्रोच किया होता है। और इन्होंने व्हाट्सअप नंबर भी इन्होंने फेक रखा होता है, उस पर भी आपको कोई डीपी नहीं शो होती, और वो वाला व्हाट्सअप नंबर आपको अक्सर ऑफलाइन मिलता होगा, क्योंकि ये लोग स्कैम करने के लिए इन्होंने सेपरेट नंबर रखा होता है, तो उस पर भी ये सारा दिन ऑनलाइन आपको नज़र नहीं आते होंगे, ना उस पर डीपी लगती होगी, ना उस पर स्टेटस स्टोरीज लगती होंगी, एक ये भी निशानी होती है। और एक और पॉइंट इन स्कैमर्स का, कुछ और तरह के थोड़े से मेंटली तौर पे डिस्टोर्टेड किस्म के स्कैमर्स भी पाए जाते हैं, और उनका स्टाइल क्या होता है, वो आपको रिप्लाई नहीं करते। आपने सुबह मैसेज किया कि हमारी कोई अपडेट हमारी असाइनमेंट को लेकर, आपको शाम को रिप्लाई करेंगे, या 1 दिन 2 दिन गुजरने के बाद आपको रिप्लाई। इनकी ये कम्युनिकेशन में रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। आपने कुछ पूछा होता है, आपने 2-3 मैसेजेस पूछे, उनमें से किसी एक मैसेज का रिप्लाई कर देंगे, बाकी के 2 आपके क्वेश्चन ऐसे अनआंसर्ड, आपको अनअटेंडेड छोड़ देंगे। और ये इस तरह से बात करेंगे जैसे ये बात करके आपको रिप्लाई करके आप पे एहसान कर रहे हैं, और असाइनमेंट बना के भी आप पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, और वो भी इनकी 3rd क्लास असाइनमेंट होती है। और एट दी एंड मैं यही कहूँगी कि ये जो स्कैम राइटर्स होते हैं, ये आखिर कितना ही स्कैम कर लेंगे, ये कितने भी मैनिपुलेशन कर लें, इन्होंने सारी ज़िंदगी स्कैमर ही रहना होता है। ये इस तरह के लोग होते हैं जो अपने घर में भी चोरी कर रहे होते हैं, ये कहीं पे जॉब करेंगे, ये वहाँ पे भी चोरी करेंगे, किसी के घर जाएंगे वहाँ पे भी, इनकी शादी हो जाएगी, अपने ससुराल में भी चोरी करेंगे। ये ऐसे लोग होते हैं, इनकी फितरत में धोखा होता है, ये कभी सच नहीं बोलेंगे, कभी सीधी बात नहीं करेंगे, इन सीधे तरीके से चलने वाली तो इनके ब्रेन में वायरिंग ही नहीं इंस्टॉल हुई होती। और ये सारी ज़िंदगी परेशान नहीं होना कि ये ऐसे स्कैम, ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही भिखारियों की तरह ही गुजारते हैं, कितने भी स्कैम कर लें। कोई भी आज तक स्कैम करके इलोन मस्क या मार्क जकरबर्ग नहीं बन गया। ये लोग अपनी उसी औकात में ही रहते हैं। ये कितने भी स्कैम कर ले, ये लोग फाइनेंशियली अपग्रेड नहीं हो पाते, ये उसी लेवल पे रहते हैं, बल्कि उससे नीचे ही गिरते रहते हैं। इसलिए इनको इनके हाल पे छोड़ें, इनको कोई ठीक नहीं कर सकता। इन्होंने सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारना है। ना सिर्फ ये दूसरों को, ये अपनों को भी धोखा देने से गुरेज नहीं करते। तो ये अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसी तरह के काम कर रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप खुद कॉशियस रहें, मोहतात रहें, और अपने काम को खुद ज़िम्मेदारी से चेक करें। और आप उनको पेमेंट कर रहे होते हैं, तो ये आपका काम होता है कि आपने जो उन्होंने काम डिलीवर किया है, आप या प्रोडक्ट दिया आपको या कोई सर्विस दिया, आप उसको चेक करें कि ये नहीं ठीक, वहाँ से नहीं ठीक। ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उनको बार बार कहें। So that's all for today's video. I hope you like this information from my practical experiences up till now. Thanks for watching. Kindly show some support and like and subscribe to this channel. See you in the next video.